क्या होगा अगर उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का इकलौता तरीका ये हो कि तुम्हें ये फर्क ही न पड़े कि वो पछताती है या नहीं? क्या होगा अगर तुम जितना ज्यादा उसे इग्नोर करो उतना ही वो इसे महसूस करे? देखो, ज्यादातर मर्द ये सब गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि पीछा करना, गिड़गिड़ाना, अपनी कीमत साबित करना उसे वापस लाएगा। नहीं भाई, ये तो बस ये कंफर्म करता है जो वो पहले से मानती है कि वो कंट्रोल में है, वो ही प्राइज है, तुम्हें उसकी जरूरत है। लेकिन जिस पल तुम रुक जाते हो, सचमुच रुक जाते हो, सब कुछ उलट जाता है। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुमने किसी को सच में मिस किया? ये तब नहीं था जब वो हमेशा उपलब्ध था, हमेशा तुम्हारा ध्यान मांग रहा था। ये तब था जब वो गायब हो गया, जब उसकी चुप्पी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, जब तुम्हें शक हुआ कि क्या उसे कभी तुम्हारी जरूरत ही पड़ी। और यही चाबी है, वो दर्द की उम्मीद करती है। वो सोचती है कि तुम भीख मांगोगे, वो उम्मीद करती है कि तुम टूट जाओगे, क्योंकि ज्यादातर मर्द ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम गायब हो जाते हो जैसे वो कभी मायने ही न रखती हो, तो वो बेचैन हो जाती है। चुप्पी ताकत है। गायब होना शक पैदा करता है, और शक ही वो बीज है जो पछतावे में बदल जाता है। जब वो चली गई तो उसे पूरा यकीन था कि तुम हमेशा रहोगे, कि अगर वो चाहे तो वापस आ सकती है। लेकिन जिस पल तुम उसके अहंकार को पोषण देना बंद कर दो, जिस पल उसे लगे कि वो उतनी अहम नहीं जितना सोचती थी, उसका यकीन टूट जाता है और तभी सब बदल जाता है। यहां तुम्हें चुनाव करना है। क्या तुम दिल टूटने को अपनी पहचान बना लोगे? क्या तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे किसी का पीछा करने में जो पहले ही चला गया? या तुम वो मर्द बनोगे जो वो कभी ना देख पाई? एक ऐसा मर्द जो इतना शांत, इतना बेफिक्र हो कि वो खुद पर सवाल उठाने लगे। क्योंकि सच ये है, किसी भी रिश्ते में, किसी भी हाल में सबसे मजबूत पोजीशन वो है जहां तुम सबसे कम लगे हुए हो, जो सबसे कम प्रभावित हो, जो सबसे कम भावनाओं में फंसा हो, वही जीतता है। इसलिए तुम जितना ज्यादा उसे इग्नोर करोगे उतना ही वो महसूस करेगी, क्योंकि लोग उसकी कदर नहीं करते जो आसानी से मिल जाए। वे उसकी कदर करते हैं जिसके लिए मेहनत करनी पड़े। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों से अपनी ताकत कैसे वापस लो। स्टेप बाय स्टेप तुम सीखोगे कि कैसे अलग हो, कैसे खुद को दोबारा बनाओ, और कैसे उसे तुम्हारी गायबगी को भूत की तरह महसूस कराओ जिसे वो हिला न सके। और अंत तक तुम न सिर्फ मजबूत बनोगे बल्कि अछूत हो जाओगे। अगर तुम दुख सहना बंद करने को तैयार हो, अगर तुम वो बनना चाहते हो जिसका वो पछतावा करे, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूं, वे मुझे नहीं। अब शुरू करते हैं। पहला, गायबगी की ताकत। तुम जितना ज्यादा उसे इग्नोर करोगे उतना ही वो महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत कंट्रास्ट पर चलती है। हम चीजों की कदर तभी करते हैं जब वो चली जाती है। जरा सोचो, हवा जो तुम सांस लेते हो, तुम्हें उसका पता तब चलता है जब पानी के नीचे हो और हाँफ रहे हो। ध्यान भी वैसा ही है। जब तक उसे पता है कि तुम इंतजार में हो, उसे तुम्हारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस पल तुम गायब हो जाते हो, जिस पल तुम्हारी मौजूदगी चुप्पी में बदल जाती है, वो महसूस करती है जैसे कोई टुकड़ा गायब हो गया जो उसे जोड़े रखता था। अभी वो सोचती है कि तुम बैकअप में हो। उसे लगता है कि अगर वो चाहे तो वो तुम्हें बुला लेगी और तुम दौड़ते हुए आ जाओगे। ये यकीन तुम्हें बोरिंग बना देता है। अनुमानित और अनुमानित होना आकर्षण को मार देता है। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम वो ध्यान बंद कर देते हो जो वो हल्के में लेती थी, तो कुछ बदलता है। अचानक एक खालीपन आ जाता है और इंसानी दिमाग खालीपन से नफरत करता है। वो सवालों से, शक से भर जाता है, पछतावे से। क्या मैंने सही फैसला लिया? वो क्यों संपर्क नहीं कर रहा? क्या वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गया? क्या मैं उसके बारे में गलत सोच रही थी? जिस पल तुम उसके अहंकार को पोषण देना बंद कर दो, वो सोचने लगती है कि क्या उसने तुम्हें गलत आंका। और ठीक यही उसके कंट्रोल खोने की शुरुआत है। गायबगी ताकतवर है क्योंकि वो कमी पैदा करती है और कमी मूल्य बनाती है। इसलिए लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स सीमित रखते हैं। क्यों लगता है रोलेक्स एक आम घड़ी से महंगा है?
समय बताने में बेहतर होने से नहीं, बल्कि दुर्लभ होने से, क्योंकि हर कोई उसे नहीं पा सकता। तुम पर भी वही नियम लागू होता। अगर तुम बहुत उपलब्ध हो, बहुत आसानी से मिल जाओ, तो तुम्हारी कीमत गिर जाती है। लेकिन जिस पल तुम दुर्लभ बन जाते हो, वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। इसलिए उसे तुम्हारी गायबगी महसूस कराने का पहला स्टेप है पूरी चुप्पी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई स्टोरी देखना नहीं, कोई पोस्ट लाइक नहीं। तुम गायब हो जाओ। और जब तुम ऐसा करोगे, वो इसे चाकू की तरह महसूस करेगी, क्योंकि पहली बार उसे वो हकीकत का सामना करना पड़ेगा जहां तुम नहीं हो। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वो नोटिस करेगी, वो दिखावा करेगी कि उसे फर्क नहीं पड़ा। वो पोस्ट करेगी, हंसेगी, शायद ये दिखाने की कोशिश भी करेगी कि वो आगे बढ़ गई। लेकिन अंदर से उन शांत पलों में जब कोई देख न रहा हो, वो महसूस करेगी। वो अपना फोन चेक करेगी, उम्मीद में कि कोई मैसेज आए। वो नोटिफिकेशन देखेगी तुम्हारा नाम ढूंढते हुए, और हर गुजरते दिन के साथ चुप्पी में वो और ज्यादा सोचेगी, क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? यही पछतावे की शुरुआत है। अगर तुम हल्के में लिए जाना बंद करने को तैयार हो, अगर तुम अपनी गायबगी को महसूस कराने को तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। दूसरा, बेफिक्री सबसे बड़ी ताकत है। कुछ भी किसी को उसके फैसलों पर इतनी जल्दी सोचने पर मजबूर नहीं करता जितनी बेफिक्री। गुस्सा नहीं, उदासी नहीं, यहां तक कि चुप्पी भी नहीं। सच्ची ताकत, सच्चा दबदबा वो आता है जब तुम बिल्कुल परवाह न करने का दिखावा करते हो। देखो, भावनाएं ताकत हैं। अगर तुम रिएक्ट करते हो तो उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी तुम पर असर डाल रही है। अगर तुम गुस्सा दिखाते हो, जलन पैदा करने की कोशिश करते हो या उसके हर छोटे काम को ऑनलाइन एनालाइज करते हो, तो तुम हार जाते हो, क्योंकि ये बताता है एक बात, तुम अभी भी भावनाओं में फंसे हो। और जो सबसे ज्यादा फंसा हो, उसी के पास सबसे कम ताकत होती है। लेकिन जब तुम कुछ नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई तारीफ नहीं, तभी वो घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे पता नहीं कि वो कहां खड़ी है। वो उम्मीद करती थी कि तुम पीछा करोगे, वो सोचती थी कि तुम प्रभावित हो जाओगे, और अचानक वो खुद असंतुलित महसूस करने लगती है। यहां एक कड़वा सच है, जब किसी को पता हो कि वो तुम्हें कभी भी पा सकता है, वो तुम्हारी कदर नहीं करता। लेकिन जब तुम उस यकीन को हिला देते हो, सब बदल जाता है। इसलिए बेफिक्री सबसे बड़ी चाल है। जब तुम उसे महत्व न देने लगते हो, वो सोचने लगती है कि क्यों। वो संकेत ढूंढेगी कि तुम उसके बिना परेशान हो, और जब उसे कुछ न मिले, तब वो खोने का एहसास करने लगती है। जरा सोचो, लोग महत्वपूर्ण चीज खोने पर क्या करते हैं? वे उसे ढूंढने लगते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगे कि वो सच में चली गई, तब हताशा शुरू हो जाती है। और यही होता है जब तुम बेफिक्री में माहिर हो जाते हो। तुम उसे इग्नोर इसलिए नहीं करते कि तुम उसे वापस चाहते हो, तुम उसे इग्नोर इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। और ये एनर्जी का बदलाव, यही उसे पागल बना देता है। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, वो छोटे छोटे संकेत देगी ताकि देखे कि तुम फंसते हो या नहीं। एक रैंडम लाइक, एक स्टोरी जो तुम्हारे लिए लगे, एक मैसेज जो कुछ न कहे लेकिन तुम्हें चुभने के लिए हो। इसमें मत फंसो। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, खेल रीसेट हो जाता है। हर बार जब तुम जुड़ते हो, तुम दिखाते हो कि उसके पास अभी भी तुम पर कंट्रोल है। इसलिए तुम कुछ मत करो, ठंडा रहो, उसे दिखाओ कि वो अब बेकार है, और यही उसे सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। अगर तुम रिएक्ट करना बंद करने को तैयार हो, अगर तुम अपनी ताकत वापस लेने को तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं अतीत को कुछ नहीं देता। तीसरा, तुम कभी उसका पीछा नहीं कर रहे थे, तुम वैलिडेशन का पीछा कर रहे थे। चलो, एक सेकंड के लिए सच बोले, क्या वाकई तुम्हें वो चाहिए थी, या वो एहसास जो वो तुम्हें देती थी? क्या वो चुने जाने का रोमांच था, इच्छित होने की तेजी, ये जानने का वैलिडेशन कि कोई तुम्हें चाहता है? ज्यादातर मर्द तब तक ये नहीं समझते जब तक देर ना हो जाए। वे सोचते हैं कि उनका दिल उसके लिए टूटा, लेकिन असल में वे उसके कारण
खुद को अच्छा महसूस करने के एहसास को मिस कर रहे हैं। और यही जाल है, क्योंकि अगर तुम इसे न पहचानो तो तुम पीछा करते रहोगे, नहीं इसलिए कि वो खास है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें काफी होना का नशा हो गया है। यहां कड़वा सच है, अगर तुम सच में उसे प्यार करते तो पहले खुद से प्यार करते। लेकिन क्या हुआ, तुमने उसे अपनी कीमत तय करने की ताकत दे दी। तुमने उसके अप्रूवल को अपनी नजर में बदलने दिया, और जिस पल वो दूर हुई तुम्हें खालीपन लगा। नहीं इसलिए कि वो ही तुम्हारी एकमात्र औरत थी, बल्कि इसलिए कि उसके वैलिडेशन के बिना तुम खुद को वैलिडेट नहीं करना जानते। ये आज खत्म। तुम कभी उसके पीछा नहीं कर रहे थे, तुम उस भ्रम का पीछा कर रहे थे कि तुम्हें उसके बिना पूरा होने की जरूरत है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम रुक जाते हो तो क्या होता है? जब तुम फैसला करते हो कि किसी के अप्रूवल के बिना भी तुम मूल्यवान हो, तब सब बदल जाता है। क्योंकि अब तुम बाहर की वैलिडेशन का पीछा बंद कर देते हो और अंदर की वैलिडेशन बनाना शुरू करते हो। तुम उसे खुशी का सोर्स मानना बंद कर देते हो और खुद के अंदर देखना शुरू करते हो। और जब ऐसा होता है तुम अछूत हो जाते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं बताते। औरतें उन मर्दों की ओर खींचती हैं जो उनकी जरूरत न रखते हों, इसलिए नहीं कि उन्हें इग्नोर होना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि खुद पर निर्भर होना आकर्षक है। एक ऐसा मर्द जो उसके ध्यान, अप्रूवल या मौजूदगी के बिना भी पूरा महसूस करे। वो मर्द है जिसके बारे में वो रुक नहीं सकती। इसलिए चुने जाने के रोमांच का पीछा बंद करो, खुद के बाहर वैलिडेशन ढूंढना बंद करो। जिस पल तुम्हें पता चले कि तुम्हारी अप्रूवल का हक सिर्फ तुम्हारा है, तुम चक्र से आजाद हो जाते हो। और यहाँ ट्विस्ट है, जिस पल तुम्हें उसके वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है, वो तुम्हारे वैलिडेशन की जरूरत महसूस करने लगती है। अगर तुम बाहर की कीमत ढूंढना बंद करने को तैयार हो, अगर तुम खुद अपना वैलिडेशन सोर्स बनने को तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं खुद को वैलिडेट करता हूं, किसी और के पास वो ताकत नहीं। चौथा, स्टोइक सोच, अलग हो जाओ या बर्बाद हो जाओ। दिल टूटने में सिर्फ दो रास्ते हैं, अलग हो जाओ या बर्बाद हो जाओ। तुम या तो इसे तुम्हें तोड़ने दो, तुम्हारे विचारों को खा जाने दो, हताश और कमजोर बना दो, या इस दर्द को ईंधन बना लो और कुछ बड़ा बन जाओ। देखो, स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं, उन्हें कंट्रोल करने के बारे में है। ये एक साधारण सच समझने के बारे में है। तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ खुद को कर सकते हो। और यहीं ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वे उसके कामों को एनालाइज करने में वक्त बर्बाद करते हैं, उसके शब्दों को तोड़ते हैं, सोचते हैं कि क्या वो आगे बढ़ गई। नहीं, ये बर्बादी का रास्ता है, कमजोरी का रास्ता। क्योंकि हर सेकंड जो तुम उसके बारे में सोचते हो, वो सेकंड तुम खुद को बनाने में नहीं लगा रहे। एक स्टोइक मर्द पीछा नहीं करता, भीख नहीं मांगता, क्लोजर की जरूरत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर सकता है, उसके काम नहीं। वो चली गई, ठीक है, ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी तरक्की। और यहां विडंबना है, जब तुम अलगाव में माहिर हो जाते हो, जब तुम्हें फर्क ना पड़े कि वो पछताती है या नहीं, तभी वो सबसे ज्यादा महसूस करती है। क्योंकि तुम अब भावनाओं में फंसे नहीं, तुम अब उसके नहीं हो। अलगाव आजादी है, वैलिडेशन की जरूरत से आजादी, उन जवाबों का पीछा करने से आजादी जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, किसी और को अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने देने से आजादी। तो तुम क्या करो? तुम उसके जीवन को साइडलाइन से देखना बंद कर दो, उसके सोशल मीडिया को चेक करना बंद। क्या हो सकता था कि विचार को एंटरटेन करना बंद, क्योंकि अतीत पर सोचने का हर पल भविष्य का बर्बाद है। तुम अपना फोकस पूरी तरह बदल दो। जिम जाओ, अपनी स्किल्स बनाओ, एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो इतनी पूरी हो कि वो वापस आए या न आए फर्क न पड़े, क्योंकि तुम पहले ही बहुत आगे हो। और तभी असली ताकत का बदलाव होता है, जब उसे पता चले कि वो अब तुम पर असर नहीं डाल सकती, जब उसे दिखे कि तुम उसके बिना सिर्फ बच नहीं गए बल्कि फल फूल गए। अगर तुम दुख सहना बंद करने को तैयार हो, अगर तुम अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल लेने को तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं अपना फोकस कंट्रोल करता हूं और मेरा फोकस मुझ पर है, मुझ पर। 5वां, उल्टा पीछा।
उसे तुम्हारी गायबगी महसूस कराओ। अभी वो सोचती है कि वो जीत गई, सोचती है कि तुम चुपचाप दुख सह रहे हो, एक मौका मांग रहे हो अपनी कीमत साबित करने का। लेकिन जब स्क्रिप्ट उलट जाए तो क्या होगा? जब उसके बजाय वो तुम्हारा पीछा करने लगे। देखो, ज्यादातर मर्द गलती ये करते हैं कि सोचते हैं उन्हें कुछ करना पड़ेगा ध्यान खींचने के लिए। नहीं, असली चाल कुछ ना करना है, क्योंकि जब तुम गायब हो जाते हो, जब तुम पूरी बेफिक्री दिखाते हो, जब तुम खुद को उसके संसार से हटा लेते हो, तो उसका दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। ये जिज्ञासा से शुरू होता है। पहले वो सोचती है कि तुम संपर्क करोगे, जब नहीं करते वो नोटिस करती है, खुद से कहती है कि ये अस्थाई है। लेकिन दिन गुजरते हैं, हफ्ते, और अचानक वो फोन चेक करने लगती है, तुम्हारे सोशल्स देखती है, सोचती है कि तुम क्यों नहीं टूटे। फिर जिज्ञासा शक में बदल जाती है। क्या मैंने तुम्हें गलत आंका? क्या मैंने तुम्हारी कीमत गलत समझी? तुम क्यों वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे जैसा मैं सोच रही थी? उसका अहंकार चोट खाने लगता है और तब वो छोटे छोटे कदम उठाने लगती है, बस देखने के लिए कि तुम फंसते हो या नहीं। एक रैंडम लाइक, एक पोस्ट जो तुम्हारे लिए लगे, एक मैसेज जो सतह पर कुछ न कहे लेकिन रिएक्शन के लिए हो। और यहीं ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिस पल तुम जुड़ते हो, रिएक्ट करते हो, पीछा रीसेट हो जाता है। उसे जवाब मिल जाता है, तुम बस उसके एक संकेत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब तुम ठंडे रहते हो, जैसे वो अब मौजूद ही नहीं, तब डर शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हें मिस नहीं करती, वो सोचने लगती है कि क्या उसके पास तुम कभी थे ही। वो वैलिडेशन का पीछा करने लगती है जो वो पहले हल्के में लेती थी, और जितना ज्यादा वो पहुंचती है, तुम जितना पीछे हटते हो, उतना ही तुम उसके दिमाग में ताकतवर बनते हो। ये है उल्टा पीछा। ये वो पॉइंट है जहां वो पछताने लगती है, खुद पर सवाल उठाने लगती है, तुम पर नहीं। लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम रिएक्ट न करने की हिम्मत रखो। तो तुम क्या करो? आगे बढ़ते रहो, बनाते रहो। उसके पोस्ट चेक मत करो, उसके संकेतों को नोटिस मत करो, उसे एक भी संकेत मत दो कि वो अभी भी मायने रखती है। विश्वास करो, जब उसे पता चले कि तुम सच में चले गए, तब वो सबसे ज्यादा महसूस करेगी। अगर तुम पीछा करना बंद करने और पीछा किए जाने को तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं प्राइज हूं और मैं पीछा नहीं करता। छठा, उसकी जिज्ञासा कैसे मारो? चुप्पी का रहस्य। जिज्ञासा एक ताकतवर चीज है। ये लोगों को पागल बना देती है जब वे कुछ समझ ना पाए, और अभी वो उम्मीद करती है कि उसे तुम्हारे बारे में सब पता चले। उसे तुम्हारे दर्द के संकेत दिखने चाहिए, उसे लगना चाहिए कि तुम अभी भी प्रभावित हो। लेकिन जब तुम कुछ नहीं देते, कोई सोशल मीडिया अपडेट नहीं, कोई रहस्यमयी पोस्ट नहीं, कोई जिम सेल्फी नहीं जो पॉइंट साबित करे, बस चुप्पी, तब उसकी जिज्ञासा जुनून में बदल जाती है। देखो, ज्यादातर लड़के उल्टा करते हैं। वे सब आसान बना देते हैं। वे मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करते हैं आगे बढ़ने के बारे में, लेकिन अंदर से उम्मीद करते हैं कि वो देख ले। वे उसकी सारी स्टोरीज देखते हैं, हताशा का निशान छोड़ते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि उसे पता चले कि तुम अभी भी ध्यान दे रहे हो। और क्या होता है? ये रहस्य को मार देता है। ये बस कंफर्म करता है जो वो मानती है, कि उसके पास अभी भी तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल है। लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, जब उसे तुम्हारे विचार न समझ आए, तब उसका दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। वो तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है, कुछ नहीं। वो म्यूचुअल फ्रेंड से पूछती है, कोई अपडेट नहीं। वो इंतजार करती है कि तुम गलती करो, कुछ पोस्ट करो जो सुराग दे, लेकिन तुम नहीं करते, और यही उसे पागल बना देता है, क्योंकि अब तुम अनुमानित नहीं हो। अब उसे खुद ही खाली जगहें भरनी पड़ती हैं, और इंसानी दिमाग अधूरी कहानी से नफरत करता है। तो वो क्या करता है? सबसे बुरा मान लेता है। क्या उसने मुझे पहले ही रिप्लेस कर दिया? क्या वो सच में इतना बेफिक्र है? क्या मैं उतनी अहम नहीं जितना सोच रही थी? और जब कोई औरत खुद से ये सवाल पूछने लगती है, ताकत पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा बोलती है। इसलिए रहस्य ध्यान से ज्यादा ताकतवर है। जब तुम अज्ञात बन जाते हो, जब वो तुम्हें प्लेस न कर पाए, जब वो तुम्हें न पढ़ पाए, तब वो तुम्हारी गायबगी का खालीपन महसूस करने लगती है।
और तब वो जवाब ढूंढने लगती है। अगर तुम उसे भूत की तरह महसूस कराने को तैयार हो जिसे वो हिला ना सके, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी चुप्पी ताकत पैदा करती है। 7वां, भावनाओं पर कंट्रोल। उन्हें कभी मत दिखाओ कि तुम पसीना बहा रहे हो। जिस पल तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल खोने देते हो, तुम हार जाते हो। फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो, तुम कितने मजबूत सोचते हो। अगर वो तुम्हें टूटते देख ले, अगर वो कमजोरी का एक भी संकेत देख ले, तो उसे पता चल जाता है कि उसके पास अभी भी तुम पर ताकत है। और वो एक चीज है जो तुम कभी मत दो, क्योंकि सच ये है, वो तुम्हें टेस्ट करेगी। वो कुछ करेगी बस देखने के लिए कि तुम रिएक्ट करते हो या नहीं। शायद कुछ पोस्ट करेगी जो तुम्हें चुभे, शायद रैंडम मैसेज भेजेगी बस देखने के लिए कि तुम फंसते हो, शायद ये दिखाएगी कि वो आगे बढ़ गई बस तुम्हें भड़काने के लिए। लेकिन तुम अटल रहो। देखो, भावनाओं पर कंट्रोल घातक है। ये लोगों को असहज कर देता है जब वे तुम्हें न पढ़ पाएं। जब वे रिएक्शन की उम्मीद करते हैं और कुछ न मिले तो वो हिल जाते हैं, क्योंकि अब वे ही अनिश्चित महसूस करते हैं। वे ही सोचते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और तब ताकत का बदलाव होता है। जरा सोचो, किसी भी हाल में असली ताकत किसके पास होती है? जो रिएक्ट करता है या जो हर हाल में शांत रहता है? हमेशा वो जो शांत रहता है, जो इंपल्स पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया चुनता है। तो अब से तुम पूरी भावनात्मक महारत से चलो। कोई गुस्सा नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई उदासी नहीं। अगर वो मैसेज करे तो वक़्त लो या जवाब ही मत दो। अगर वो जलन पैदा करने की कोशिश करे तो ऐसे करो जैसे नोटिस ही ना किया। अगर वो झगड़ा भड़काने की कोशिश करे तो जुड़ना मत, क्योंकि जिस पल तुम दिखाओ कि उसके कोई काम तुम पर असर नहीं डालते, तब वो महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो मर्द जो पहले बहुत परवाह करता था, जिसे उसके वैलिडेशन की जरूरत थी, वो चला गया। और तब पछतावा घुसने लगता है, क्योंकि अब वो एक अछूत मर्द से सामना कर रही है। एक ऐसा मर्द जो रिएक्ट नहीं करता, जिसे अब उसकी जरूरत नहीं। अगर तुम माइंड गेम्स से इम्यून बनने को तैयार हो, अगर तुम भावनाओं को कंट्रोल करने देना बंद करने को तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी भावनाएं मेरी सेवा करती हैं, मैं उनकी नहीं। 8वां, ठंडा कंधा। उसे फिर देखने पर कैसे डील करो? कभी न कभी तुम उसे फिर देखोगे, शायद इत्तेफाक से, शायद वो खुद क्रॉस पाथ करना चाहे। कैसे भी, ये तुम्हारा पल है। यहां बिना एक शब्द कहे दिखाओ कि तुम वो मर्द नहीं हो जो वो छोड़ गई। ज्यादातर लड़के इसे गड़बड़ कर देते हैं। वे ओवर कंपेंसेट करते हैं, बहुत खुश होने का दिखावा करते हैं, बहुत बेफिक्र, बहुत शो ऑफ, बस उम्मीद में कि वो नोटिस कर ले। नहीं, ये साफ साफ बता देता है कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो और वो झट से समझ जाएगी। इसके बजाय उसे ठंडा कंधा दो, न कड़वाहट से, न जबरदस्ती से, बल्कि ऐसे जैसे वो अब इतनी अहम नहीं कि तुम पर असर डाले। कैसे करो? अगर वो तुम्हें देखे तो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हल्का सा नजर मिलाओ, न उत्साह से न दुश्मनी से, बस उदासीन नजर, जैसे वो कमरे में कोई और इंसान हो। अगर वो बात करने की कोशिश करे तो छोटा और बिना भाव का रखो। कोई गहरी बातें नहीं, कोई पुरानी यादें नहीं, कोई संतुष्टि मत दो कि तुम अभी भी परवाह करते हो। अगर वो पूछे कि तुम कैसे हो, तो इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस कहो कि अच्छा हूं, बस इतना। कोई सफाई नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। जितना कम बोलो उतना ताकतवर लगोगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसे तुम्हारी गायबगी का बोझ महसूस करा रहे हो, इग्नोर करके नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी से। तुम दिखा रहे हो कि उसके पास अब वो मर्द नहीं पहुंच सकता जो पहले था, और वो सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि अब उसके बजाय कि उसे लगे कि वो जब चाहे वापस आ सकती है, वो सोचने लगती है कि क्या वो कभी तुम्हारे लिए मायने रखी ही। उसे लगने लगता है कि वो रिप्लेस हो गई, किसी और औरत से नहीं, बल्कि तुम्हारे उस वर्जन से जो उसके पहुंच से बाहर है। यही असली जीत है, न बदला, न जलन पैदा करना, बस इतना बेफिक्र होना कि उसे एहसास हो जाए कि उसने कुछ खोया जो कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम अतीत को अपनी एनर्जी देना बंद करने को तैयार हो,
अगर तुम उसे खोने का असली बोझ महसूस कराने को तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं पहुंच से बाहर हूं। 9वां पुनर्जन्म। एक ऐसा मर्द बनो जिस तक वो न पहुंच सके। इस सफर में एक पॉइंट आता है जहां तुम उसके बारे में पूरी तरह परवाह करना बंद कर देते हो, न दिखावे से, न जबरदस्ती से, बल्कि इसीलिए कि तुमने उसे पार कर लिया। ये पुनर्जन्म है, वो पल जब तुम उसके पहुंच से बाहर के वर्जन में कदम रखते हो। एक ऐसा वर्जन जो इतना विकसित, इतना फोकस्ड, इतना बेफिक्र हो कि भले ही वो वापस आना चाहे वो ना आ सके, क्योंकि तुम अब उसी लीग में नहीं हो। देखो, ज्यादातर मर्द ब्रेकअप जीतने में वक्त बर्बाद करते हैं, पछतावा कराने की कोशिश करते हैं, कुछ साबित करने की। नहीं, ये छोटी सोच है। असली जीत वो है जब वो तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह बेकार हो जाती है, क्योंकि सच ये है वो कभी प्राइज नहीं थी, तुम थे, और ये कि वो इसे ना देख पाई वो उसकी हानि है। तो ये पुनर्जन्म कैसा दिखता है? तुम अपने गोल्स पर इतना फोकस्ड हो जाते हो कि उसके विचार तुम्हारे दिमाग में आते ही नहीं। तुम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से इतना ऊपर उठते हो कि अगर वो अब तुम्हें देखे तो वो मर्द न पहचाने जिसे वो छोड़ गई। तुम किसी से वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो, क्योंकि तुमने अंदर से अटल आत्ममूल्य बना लिया। और यहां विडंबना है, जिस पल तुम इस लेवल पर पहुंचते हो, जिस पल तुम्हें उसके पछताने की परवाह न रह जाए, तभी वो सच में पछताती है, क्योंकि अब वो उसके छोड़े हुए लड़के से सामना नहीं कर रही, वो एक ऐसे मर्द से सामना कर रही है जिसे वो कभी वापस न पा सके। यही लोगों को सताता है, किसी को खोना नहीं, बल्कि ये एहसास कि उन्होंने एक अछूत को खोया। और तुम्हें अब फर्क ही ना पड़े, क्योंकि तुम जो बन गए हो, वो जिंदगी जो तुमने बनाई, वो अतीत पर बर्बाद करने लायक नहीं। अगर तुम अगले लेवल पर कदम रखने को तैयार हो, अगर तुम एक ऐसे मर्द बनने को तैयार हो जिस तक वो कभी ना पहुंच सके, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं अछूत हूं। 10वां आखिरी सबक। तुम्हें कभी उसकी जरूरत ही नहीं थी। यहां वो सच है जो तुम इस सफर की शुरुआत में मानना नहीं चाहते थे। तुम्हें कभी उसकी जरूरत नहीं थी, ना तब, ना अब, ना कभी। तुम सोचते थे कि हां, तुमने खुद को कन्विंस किया कि वो तुम्हें पूरा करती है, वो गायब टुकड़ा है। लेकिन वो झूठ था जो तुमने खुद को इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत का अब भी एहसास न था। अभी देखो कहां हो, देखो कितना आगे आ गए हो। वो दर्द जो पहले असहनीय लगता था, गायब। उसके वैलिडेशन की जरूरत अब नहीं। वो लगाव जो तुम्हें फंसाए रखता था, टूट गया। और सबसे अच्छी बात, तुमने ये किया, तुमने खुद को दोबारा बनाया। तुमने दिल टूटने को ईंधन बना लिया। तुम एक ऐसे मर्द बन गए जो उसके बिना सिर्फ बचता नहीं, वो फलता फूलता है। अब उसके बारे में सोचो, क्या तुम सच में मानते हो कि वो उतनी बड़ी है जितना तुम? क्या वो उतनी विकसित हुई है जितना तुम? नहीं, क्योंकि जो लोग सोचकर चले जाते हैं कि उनके पास ऊपरी हाथ है, वे बेहतर होने का काम शायद ही करें। वे अपने पैटर्न में अटके रहते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन तुम आजाद हो गए। तुम खेल खेलना बंद कर दिए और अब तुम अछूत हो। वो शायद वापस आए, शायद पानी टेस्ट करने की कोशिश करे, शायद संपर्क करे, बस देखने के लिए कि क्या तुम्हारा वो वर्जन अभी भी है जिसे वो कंट्रोल कर सके। लेकिन वो नहीं होगा। वो मर्द चला गया और अब वो तुम्हारे अतीत का बस एक नाम है जिसका अब कोई वजन नहीं। ये आखिरी सबक है। तुम्हें कभी उसकी जरूरत नहीं थी, वो बस एक अध्याय थी, पूरी कहानी नहीं। और अब तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो। अगर तुम इतना आगे आए हो, अगर तुम अपनी ताकत को पूरी तरह अपनाने को तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं हमेशा काफी था। ये स्टोइक आशीर्वाद है। मजबूत रहो, अछूत रहो